हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक वर्ल्ड पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की जल शरीर। संजय गुप्ता पेश करते हैं जल शरीर। लेखक तरुण कुमार बाही, परिकल्पना विवेक मोहन, पेंसिलिंग सुधीर, इंकिंग जगदीश, रंग व सुलेख सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। जिंदगी में सबसे बड़ा दुख होता है किसी ऐसे को खोने का जिसे हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि अपने दुख की गहराई को पाटने के लिए किसी और के सुख की बुलंद इमारतों को ढेर कर दिया जाए, क्योंकि छीना हुआ सुख दर्द के सिवाय कुछ नहीं देता। हेलो हेलो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मैं मिग 21 से विंग कमांडर राजेश बोल रहा हूँ। विमान के दोनों इंजन जाम हो चुके हैं। इस वक्त मैं बर्फ से आच्छादित हिमालय की दुर्गम चोटियों के ऊपर से होकर गुजर रहा हूँ। मैं इंजन में आई गड़बड़ी को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं। मैं विमान छोड़ने पर मजबूर। ओह कड़ाक। उसी समय मैं चाहता था कि मैं ये प्रदर्शन राजेश के सामने भी करूं, लेकिन तुम लोग उसके आने तक सब्र नहीं कर पा रहे हो। श्रीनाथ, बात बेसब्री की नहीं है। दरअसल हमें ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि जो तुम कह रहे हो वैसा कर दिखाओगे। वुफ वुफ। ठीक है, उसे फिर कभी दिखा दूंगा। फिलहाल तुम्हें दिखाता हूं। इस लैपटॉप के जरिए दुनिया भर के तंत्र ज्ञान का मैंने बारीकी से अध्ययन किया है। जिस वक्त तुम लोग डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट की डिग्रियां की पढ़ाई कर रहे थे, मैं तंत्र डिग्री की साधना में लगा था। आज तुम लोग अपनी अपनी फील्ड में सफल हुए हो तो मैं भी हुआ हूं। परकाया प्रवेश विज्ञान का अनोखा चमत्कार है जिसमें मैंने दक्षता प्राप्त की है। क्या हमारा डीजी मर गया? जिस्म को चलाने के लिए आत्मा पेट्रोल का काम करती है समीर। पेट्रोल खत्म, इंजन बंद, तो इसकी आत्मा कहां गई? यही है नैना। इस चश्मे का ब्लैक लेंस घोस्ट लेंस है। उस एनर्जी को देख सकता है जिसे आत्मा कहते हैं। लो, तुम लोग भी बारी बारी से देखो। कमाल है, विश्वास नहीं होता। ओ गॉड, हमारे डीजी की आत्मा को मैं साफ साफ देख पा रही हूं। उसके चारों ओर जो घेरा तुम देख रही हो वो इस आत्मा को नियंत्रित करने के लिए मैंने बनाया है, ताकि आत्मा अनियंत्रित होकर कोई अनिष्ट ना कर दे। मुझे देखने दो, मैं उस ऊर्जा को देख पा रहा हूं। डीजी को इस रूप में देखने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्रीनाथ, क्या इस आत्मा को किसी इंसान के शरीर में डाला जा सकता है? हाँ, डाला जा सकता है, लेकिन यह काम उतना ही नृशंस होगा जितना एक इंसान द्वारा किसी दूसरे इंसान का खून पीना। लेकिन तुम्हारी इस विद्या का इस दुनिया को क्या लाभ होगा? दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने परमाणु और हाइड्रोजन बम बनाए हैं, उसका दुनिया को क्या लाभ है? सभी जानते हैं कि ये महाविनाशकारी आविष्कार हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के हर देश में परमाणु शक्ति बनने की होड़ लगी है। फिलहाल मेरे पास एक विद्या है जिसका उपयोग मैं मानव की भलाई में किस तरीके से करूंगा ये मैं अभी सोचूंगा, लेकिन इसका प्रयोग मैं पीड़ित लोगों की प्रेत बाधा को दूर करने में करूंगा, जल्दी ही। उफ, डीजी फिर से जीवित हो गया। हाँ, उसे आजाद कर दो। लेकिन तुमने उसे क्यों बांधा था? यह प्रक्रिया काफी पीड़ादायक है। शरीर की 90% ताकत इसमें फूंक जाती है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो पीड़ा से छटपटाता शरीर इधर उधर दीवार से या फर्श पर टकराकर घायल हो सकता है। क्रिंग क्रिंग। हेलो, श्रीनाथ हियर। ओह नो, ये नहीं हो सकता। ओह, ये कब हुआ? क्या हुआ श्रीनाथ? एक बुरी खबर है। शालू, तुम्हारी मम्मी का फोन है। राजेश, वो उसे उसका मिग 21 हिमालय के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और शालू, होश में आओ। अरे कोई पानी लाओ। अगले हफ्ते ही शालू और राजेश की शादी होने वाली थी। दोनों बचपन के साथी हैं। ये सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? हम सब भी तो एक दूसरे के बचपन के साथी हैं। मिग 21 इसी क्षेत्र में ही कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन इस खराब मौसम और घने सफेद बर्फ युक्त बादलों में रेस्क्यू टीम को कोई भी सफलता मिलना संदिग्ध है। इस खतरनाक हिमालय श्रृंखला पर हेलीकॉप्टर को कहीं उतारने की कोई जगह ढूंढने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।
बर्फ का वो तूफान उस तूफान से अधिक खतरनाक नहीं था जो 4 घंटे पहले वहां आया था। व्रूम। ये तूफान किसी की उम्मीदों को धराशायी कर गया था। भविष्य के लिए बुने गए उसके सपनों को रौंद कर निकल गया था। क्यों क्यों कुछ नहीं हो सकता? आपकी रेस्क्यू टीम को तो क्षतिग्रस्त विमान दिखाई ही नहीं पड़ा। नहीं, आपका दावा खोखला है। मेरा राजेश जिंदा है। उसे बचाइए, उसे बचाने का कोई इंतजाम कीजिए। इंसान एवरेस्ट तक जा सकता है तो फिर उस चोटी पर क्यों नहीं जहां मेरे राजेश का विमान गिरा है? आप बिना वहां गए कैसे कह सकते हैं कि राजेश इस दुर्घटना में नहीं रहा? और आपके कह देने से भला मैं क्यों मान लूं? मेरा राजेश जिंदा है श्रीनाथ। अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगी उसे बचाने। समीर, नैना, शालू को बाहर ले जाओ। सर, मैं आपसे सहमत हूं कि -40 के तूफानों भरे अत्यंत ठंडे बर्फ भरे वातावरण में किसी का जीवित बच पाना असंभव है। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि राजेश के मिग छोड़ने से पहले ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि राजेश अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। लेकिन सर, इस सदमे से उसकी मंगेतर शालू इन 6 घंटों में 4 बार बेहोश हो चुकी है। उसे राजेश की मौत का यकीन दिलाना बहुत जरूरी है। अन्यथा डॉक्टरों के मुताबिक शॉक के कारण वो किसी भी वक्त कोमा में जा सकती है। हम इसीलिए उसे यहां पर लाए थे ताकि आपकी बात का वो यकीन कर ले और मान ले कि राजेश मर चुका है, मगर लगता है वो नहीं मानेगी। तो फिर मिस्टर श्रीनाथ, आप ही बताएं कि हम क्या करें। हिमालय के उस क्षेत्र में लगातार भयंकर बर्फीले तूफान चलते हैं, लैंडस्लाइड होते हैं। सबसे ज्यादा खतरा तो एवलांच से है। एवलांच, पहाड़ी से फिसलकर बर्फ का तेजी से नीचे गिरना। लेकिन ये एक जिंदगी बचाने के लिए हमें एक कोशिश तो करनी ही होगी। कैसी कोशिश? मैं चाहता हूं कि कोई पर्वतारोही टीम इस ऑपरेशन पर जाए और राजेश की लाश को यहां लाने का इंतजाम करे। व्हाट नॉनसेंस! इम्पॉसिबल! इट कांट बी। अगर कोई चला भी जाए तो वहां से अपनी पीठ पर लादकर लाश को लाना तो नामुमकिन ही है। फिर भी इस नामुमकिन कोशिश को मुमकिन बनाने की कोशिश शुरू हुई। व्रूम! उफ, ये बहुत जोखिम भरा अभियान है। अगर हम किसी तरह लाश तक पहुंच भी गए तो इस सीधी खड़ी चढ़ाई से उसे वहां से नीचे लाना, मैं अभी कुछ सोच नहीं पा रहा। वहां तक पहुंचे तो सही। ओह! उस झटके ने उस भीषण ठंड में भी पर्वतारोही के पसीने छुड़ा दिए। संभलो, हाथ दो। ये अभियान एवरेस्ट से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मंजिल की मौजूदगी मुश्किलों के अंत की संभावनाओं को बढ़ा देती है। वो देखो, मांसाहारी बर्फीला सफेद भालू। इसे विंग कमांडर की लाश की गंध मिल गई होगी। इसे भगाने के लिए आवाज करनी होगी। गोल की आवाज से एवलांच का खतरा बढ़ जाएगा। मेरे पास सोडा वाटर की बोतल है। इसको हिलाने से इसमें ढेरों झाग का वाटर प्रेशर बन जाएगा। क्रीश! सोडा वाटर का चरचरा तेज पानी भालू को बौखलाकर भगाने के लिए काफी है। इसे किसी बर्फीली झील में जाकर मछलियां ढूंढनी चाहिए। हेलो कंट्रोल रूम, हम दुर्घटना स्थल तक पहुंच गए हैं। सर, आई एम सॉरी टू से विंग कमांडर जीवित नहीं बचे। यहां हालात काफी खराब और रास्ता काफी मुश्किल है। विंग कमांडर मिस्टर राजेश के पार्थिव शरीर को वहां ला पाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं। यहां अधिक देर तक रुकना भी मुमकिन नहीं। हमारे लिए क्या आदेश है? ओवर। अगर शव को ला पाना मुमकिन नहीं तो उसकी तस्वीरें उतार लाओ, और अगर संभव हो विंग कमांडर के शव को सम्मान पूर्वक ढंग से वहीं बर्फ में एक कब्र बनाकर क्रीमेट कर दो। ओवर। क्रीमेट, अंतिम संस्कार, दफन करना। जो तस्वीर इसके हाथ में है उसे भी क्लोजअप करके खींचो। मरने से पहले विंग कमांडर आखिरी बार इस तस्वीर को देख रहे होंगे। पत्नी तो ये लगती नहीं, शायद ये इनके प्रेमिका की तस्वीर होगी। क्लिक। उस फोटो सेशन के बाद फिर बर्फ में एक कब्र बना दी गई। ये क्या, प्रार्थना करते समय तुम रो पड़े? हाँ, मौत और बेटी तो रुलाकर ही जाती है।
मौत एक अटल सच्चाई है। ये बात किसी की मौत देखकर और भी याद आती है। और मौत के साथ दुख होता है अपनों के बिछुड़ने का। ये दुख अपार होता है। जिंदगी की मुश्किलें बर्दाश्त हो जाती हैं मगर ये दुख नहीं। मैंने इस दुख को करीब से देखा है, इसीलिए मन भावुक हो गया। शालू की आंखों में विचित्र भाव थे, चेहरे पर खामोशी और शब्दों में थी दृढ़ता। मैं अंधी, पागल या कमज़ोर नहीं हूँ। अपने राजेश की ऐसी तस्वीरें देखकर मैं इस सच्चाई को स्वीकार कर चुकी हूँ कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं इतनी दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकती श्रीनाथ कि उसके अंतिम दर्शन भी ना कर सकूं। मुझे उसकी बर्फ की कब्र मंजूर नहीं। इंसान मौत से तो हार सकता है, मगर चुनौतियों से भी हार जाए तो ये सचमुच उसकी हार है और मुझे ये हार कबूल नहीं। लेकिन अब क्या हो सकता है? राजेश की बॉडी को यहाँ लाने की जो चेष्टाएं की जा सकती थीं कर ली गई हैं। हमें इसी पर सब्र करना होगा। नहीं, सभी कोशिशें नहीं समीर, सभी कोशिशें अभी नहीं की गई हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ श्रीनाथ, ये कहना चाहती हूँ कि अभी सभी कोशिशें नहीं की गई हैं। अभी एक आखिरी कोशिश बाकी है। क्या कहना चाहती हो? मैं डिजी वाली घटना को राजेश के साथ दोहराना चाहती हूँ। मैं राजेश के शरीर को यहाँ लाना चाहती हूँ। राजेश बर्फ की कब्र में दफन है। तुमने कहा था श्रीनाथ कि तुम किसी भी आत्मा को परकाया प्रवेश करा सकते हो। मेरे लिए तुम्हें इतना काम करना ही होगा। केवल उतने समय के लिए एक आत्मा का इंतजाम करना होगा जितने समय में वो आत्मा हिमालय पर जाकर राजेश के शरीर को यहाँ नहीं ले आती। उस आत्मा को राजेश को यहाँ लाने का माध्यम बनाना होगा। राजेश खुद चलकर आएगा और मैं जानती हूँ तुम ये काम अच्छी तरह से कर सकते हो। बचपन की दोस्ती के नाते इतना अधिकार मैं तुम पर रखती हूँ श्रीनाथ कि मैं तुमसे ऐसा करने को कह सकूं। अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो वो आत्मा किसकी होगी? इस काम के लिए किसी भटकती रूह पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, अन्यथा वो रूह जिस्म पाते ही मनमानी पर उतर सकती है। श्रीनाथ, अगर ये काम वाकई हो सकता है तो तुम मेरी रूह का इस्तेमाल कर सकते हो। पागल हो गए हो क्या? इसमें जान का खतरा है समीर, जरा सी भी चूक। समीर, तुम ऐसा ना करोगे ना कहोगे तो फिर ठीक है। अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो मुझे राजेश के पास जाने से रोक नहीं सकोगे। बकवास बंद करो, मुझे सोचने दो। नैना, समीर तुम्हारा मंगेतर है। अगर तुम हाँ करो तो मैं ऐसी कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि वाकई हम इस प्रयोग से राजेश की लाश को यहाँ ला सकते हैं। उसके बाद मैं समीर की आत्मा को वापस समीर के शरीर में प्रवेश करा दूंगा। तुम्हें मेरी विद्या और योग्यता पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। नैना, तुम मना नहीं करोगी। अगर हम राजेश को यहाँ ला सकते हैं तो हमें लाना भी चाहिए। तुम देख चुकी हो कि श्रीनाथ के लिए ये कठिन नहीं है। नैना मना ना कर सकी। फिर किसी इंसान की आत्मा का परकाया प्रवेश का यह मेरा पहला अनुभव है। इसमें मेरी बहुत ऊर्जा खर्च होगी, लेकिन मैं ये काम करूँगा। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी आंख के रास्ते तुम्हारा जिस्म छोड़ेगी। अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। ओफ! समीर, मैं तुम्हारी आत्मा को परकाया प्रवेश के लिए तैयार कर चुका हूं। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। समीर की आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है। उसे पहले ही बता दिया गया है कि उसे जाना कहाँ है। मैं लगातार उस पर नजर रखे हुए हूं। वो मेरे नियंत्रण में है। स्क्रिश! और अब राजेश की बर्फ में दबी लाश उसके नियंत्रण में आने वाली है। स्क्रिश! श्रीनाथ ने जो कहा था वो कर दिखाया। मैं राजेश की लाश सहित कच्ची बर्फ को चीर कर खड़ा हो पा रहा हूं। शुक्र है बर्फ की ये सतह अधिक मोटी नहीं थी, वरना मुझे कठिनाई होती। पर्वतारोही उन रास्तों से रस्सियां हटा नहीं पाए थे जहां से वे होकर गुजरे थे। ये समीर था जो राजेश की लाश को ठीक ऐसे चला रहा था जैसे पेट्रोल किसी इंजन को चलाता है, जैसे बिजली किसी मोटर को चलाती है। बुकिंग। शुक्र है कि राजेश की जेब में इतने रुपए भी थे कि मैं कपड़े और फ्लाइट का टिकट खरीद सका। यहाँ बैठे यात्रियों में से कोई सोच भी नहीं सकता कि इस शरीर में किसी और की आत्मा है। बचपन की दोस्ती की खातिर शालू और राजेश के लिए मेरा, नैना और श्रीनाथ का जो फर्ज था
हम उसे पूरा कर रहे हैं। बड़ी उत्तेजना एवं बेसब्री के साथ एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा कर रही थी शालू। प्लेन लैंड कर रहा है, तुम्हारा राजेश आ रहा है शालू। शालू की समस्त वेदनाएं जैसे उस समय अप्रत्याशित खुशी में बदल गईं। राजेश, उफ राजेश, तुम लौट आए। मैं जानती थी कि इतनी बदनसीब नहीं हो सकती मैं कि तुम्हें दोबारा ना देख पाऊं। तुम भूल रही हो शालू, मैं तुम्हारा राजेश नहीं, नैना का समीर हूं। लेकिन ये सूरत तो राजेश की है, उस राजेश की जो मेरा है। तुम्हारा राजेश मर चुका है, मैं समीर हूं। मैं तुम्हारे राजेश की लाश को यहां लाने का सिर्फ एक जरिया बना हूं। ओह, मगर ये श्रीनाथ खुद यहां क्यों नहीं आया? कार में बैठो, फिर सब कुछ बताती हूं। देखो शालू, मेरा काम खत्म हो चुका है, तुम मुझे पहले श्रीनाथ के पास लेकर चलो, जल्दी ही। ये तुम मुझे अपने घर क्यों ले आई हो? सब्र करो, सब कुछ बताती हूँ। वैसे भी ये तुम्हारा भी घर है, शादी के बाद हमें यहीं तो रहना है। ये क्या पागलपन है शालू, मजाक छोड़ो। नैना मेरे शरीर के पास बैठी उदास होगी, हमें फौरन वहां जाना चाहिए। बड़े ही अर्थपूर्ण अंदाज में ठहाका लगाकर हंसी थी शालू। तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? दरअसल समीर, ना तो तुम, ना श्रीनाथ, ना ही नैना मेरी प्लानिंग समझ सके। कैसी प्लानिंग? क्या बक रही हो तुम? दरअसल समीर, मैं श्रीनाथ की विद्या का प्रयोग सिर्फ राजेश की लाश को यहां लाने के लिए नहीं, राजेश को जिंदा करने के लिए करना चाहती थी। तुम जरूर पागल हो गई हो। इसे पागलपन कहो या दीवानापन, मैं राजेश को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। उसकी मौत की खबर से दहल गई थी, लेकिन अब उसे जिंदा देखकर खुश हूं। थोड़ी देर बाद मैं ऐलान करने वाली हूं कि राजेश जिंदा बचकर लौट आया है। तुम्हारी बात का यकीन कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं राजेश नहीं समीर हूं। अगर मैं किसी को जाकर ये कहूं कि मैं शालू नहीं नैना हूं, तो क्या सब लोग मेरी बात का यकीन कर लेंगे? कभी नहीं करेंगे समीर। लेकिन श्रीनाथ तो इस बात को प्रूव कर देगा। फिर मेरी बॉडी भी तो है वहां नैना के पास। कुछ प्रूव नहीं होगा समीर, क्योंकि श्रीनाथ इस वक्त कहाँ है ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ। हाँ, वो मेरी कस्टडी में है। और रही बात तुम्हारी बॉडी की, तो मेरा सिर्फ फ़ोन तुम्हारे रिश्तेदारों को ये बताने के लिए काफ़ी होगा कि तुम्हारी मौत हो चुकी है और नैना तुम्हारी मौत के गम में पागल हो गई है, इसीलिए तुम्हारी लाश के पास से हटने के लिए तैयार भी नहीं है। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ओह, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो जाओगी कि कुदरत के फैसले को भी चुनौती देने लगोगी। अब भी वक्त है शालू, राजेश की मौत कुदरत का फैसला है। तुम उस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश मत करो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरे अंजाम की तुम परवाह मत करो, लेकिन हाँ, अगर तुमने किसी पर ये राज जाहिर किया कि तुम राजेश नहीं बल्कि समीर हो, तो तुम्हारी उस कोशिश का अंजाम बहुत ख़राब हो सकता है। अब तुम इस हकीकत को स्वीकार कर लो कि तुम समीर नहीं राजेश हो, मेरे राजेश। नहीं, दूर हटो मुझसे। उफ, मैं राजेश बनकर नहीं जीना चाहता, मैं समीर बनकर जीना चाहता हूँ। बताओ श्रीनाथ कहाँ है, वरना मैं तुम्हारा खून कर डालूंगा। धोखेबाज, मेरा खून ज़रूर कर डालो, लेकिन उसके बाद तुम्हें ये कभी पता नहीं लगेगा कि श्रीनाथ कहाँ पर है। इसके बाद भी तुम्हें हमेशा राजेश बनकर ही रहना होगा। इंस्पेक्टर धारधरे के नेतृत्व में पड़ा था वो छापा। इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक निकली। लड़की एक बॉडी के साथ सचमुच यहां मौजूद है। ही इज डेड। हवलदार पांडे, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। समीर डेड बॉडी नहीं है। बहुत खूब, अगर ये डेड बॉडी नहीं है तो इसे उठने को कहो, वरना मेरे हवलदार उसे स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाएंगे। खबरदार, खबरदार, उसे हाथ मत लगाना, वो डेड बॉडी नहीं है इंस्पेक्टर। हमें किसी लड़की की गुमनाम टिप मिली है जिसके मुताबिक तुम अपने प्रेमी की मौत के गम में पागल हो गई हो और इसकी मौत को सार्वजनिक नहीं करना चाहती। सबसे पहले तो यही पता लगाना है कि ये मौत है या हत्या, और इसके लिए बॉडी का पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होगा। नैना वो सब बताती चली गई जो वास्तव में हुआ था। किसी सस्पेंस सीरियल के एपिसोड की कहानी है जो तुमने सुनाई है, अच्छी है,
और तुम चाहती हो कि मैं इस पर यकीन कर लूं? तुम्हें यकीन करना होगा। वो लोग यहाँ लौटते होंगे। थोड़ी देर बाद सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। राजेश के जिंदा लौट आने की खबर एक चमत्कार से कम नहीं थी, और इसी चमत्कार की खुशी में शालू ने ये शानदार पार्टी दी थी। मगर ये मुमकिन कैसे हुआ? हमने तो कंफर्म होने के बाद ही तुम्हें बर्फ में दबा दिया था। मेरे प्यार की ताकत है जिसने भगवान को भी अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया। उसने मेरे राजेश को लौटा दिया। हाँ, लौटा दिया है, मगर इस रूप में। आत्मा समीर की है। उस आत्मा में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं, कोई प्यार नहीं। ओह, ये तुम क्या कर रही हो शालू? वो सिर्फ मेरा शरीर है। मेरे शरीर का मोह त्याग दो। समीर को आज़ाद कर दो। उसे छोड़ दो। तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। यही बात तो नैना इंस्पेक्टर धारधरे को चीख चीख कर समझा रही थी। उसे छोड़ दो इंस्पेक्टर। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं साबित कर दूंगी कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है। उसे पोस्टमार्टम के लिए मत भेजो। अगर तुमने ऐसा किया तो ये हत्या होगी। तुम हत्या के गुनाह से बच नहीं पाओगे। लेकिन तब तक देर हो जाएगी। उफ, तुम समझते क्यों नहीं इंस्पेक्टर? क्यों नहीं समझते तुम कि वो डेड बॉडी है? फोन पर वो लड़की सच कह रही थी। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। हटो पीछे। नैना का पूरा शरीर भूकंप की तरह कांप रहा था। लड़की? कौन है वो लड़की? उसने ऐसी खबर क्यों प्रचारित की? उसे मेरे समीर की डेड बॉडी का पता कैसे चला? ऐसी लड़की सिर्फ एक ही हो सकती है, शालू। जूम। आज उसे ट्रैफिक के किसी भी नियम की कोई परवाह नहीं थी। आज जैसे वो भूल गई थी कि कार में ब्रेक नाम की कोई भी चीज़ होती है। उस पार्टी में राजेश को देखते ही नैना को अब और कुछ सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं थी। ओह ओह, कभी भी नहीं सोचा था कि तेरे आंसुओं में मक्कारी का खतरनाक जहर भरा होगा। समीर, यहाँ से चलो। ये लड़की हमें बर्बाद करने पे तुली है। ये अपने राजेश को जिंदा रखने के लिए हमारे प्यार को बलि का बकरा बना रही है। एक्सक्यूज मी मिस, ये समीर नहीं, विंग कमांडर राजेश है। समीर, यहाँ से चलो। इस चुड़ैल की रिपोर्ट के कारण वहाँ इंस्पेक्टर ने तुम्हारी बॉडी अपने कब्जे में ले ली है, और अगर फ़ौरन ही कुछ ना किया गया तो वो उसका पोस्टमार्टम कर देगा। उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। तुम इसे वहाँ से नहीं ले जा सकती। समीर की मौत के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये मेरा राजेश है। शालू, उसे हाथ मत लगाना। अगर मेरा शरीर ही नहीं रहा तो मेरा वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। मैं इस जिस्म को छोड़ दूंगा। खनाक, अपने तरीके से। ओ गॉड, उसे रोको। वो तो कूद गया। ये क्या हो रहा है? उस अनर्थ को रोकना अब सिर्फ उसी के वश में था। तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। इस तरह तुम कभी भी मेरे शरीर से छुटकारा नहीं पा सकोगे, क्योंकि दरअसल इस शरीर की मौत हो चुकी है। कोई भी शरीर 2 बार नहीं मर सकता। अगर ये शरीर तुमसे छिन गया तो तुम्हारी आत्मा भटक जाएगी। ये क्या? मैं सड़क से क्यों नहीं टकराया? सड़क से टकराकर राजेश का शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए था। इस प्रकार मेरी आत्मा को ये शरीर छोड़ना पड़ता, ठीक मृत्यु के समान। लेकिन मुझे लगा जैसे मेरा शरीर किसी गुदगुदे स्थान पर गिरा हो। उसके तुरंत बाद वो गुदगुदा एहसास मेरे नीचे से निकल गया और मैं सड़क से आ लगा। इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच गया। वो बच गया। नामुमकिन है। वो मर नहीं सकता, क्योंकि आप इस हकीकत को समझ लें कि वो पहले ही एयर क्रैश में मर चुका है। नहीं, वो इसीलिए बच गया क्योंकि उसकी किस्मत तेज है। मेरे प्यार की ताकत उसे बार बार बचा रही है। वो तो ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे पलंग से गिरा हो। मिस नैना, अगर तुम्हारे कहे मुताबिक वो सिर्फ एक लाश है तो उसकी शारीरिक प्रणाली एक मुर्दे की तरह ठप पड़ चुकी होगी। उसका हार्ट बंद हो गया होगा, नब्ज रुक गई होगी, ब्लड प्रेशर नील होगा, ईसीजी में कोई कंपन नहीं होगा। राजेश के ये सारे टेस्ट इस बात को साबित कर देंगे कि वो जिंदा है या जिंदा मुर्दा। ऐसा मत करो शालू। अपने राजेश को पाने के लिए तुम मुझसे मेरा समीर मत छीनो। मुझे मेरा समीर लौटा दो। बता दो श्रीनाथ कहाँ है। तुम सिर्फ ये सच्चाई जान लो नैना कि मैं राजेश के बिना नहीं रह सकती। उसके सामने होने का एहसास मेरे लिए जिंदा रहने के लिए काफ़ी है।
तुम एक ऐसे सच के साथ जिंदा रहना चाहती हो जो झूठ की आत्मा के साथ जिंदा है, मगर ऐसा नहीं होगा। मैं समीर को वापस पाकर रहूंगी। ये जानने के लिए एक इंसान का मेडिकल चेकअप शुरू हुआ कि वो मुर्दा तो नहीं, और डॉक्टर खरोला ये जांच कर रहे थे। इसका बीपी नॉर्मल है। ईसीजी एक जिंदा इंसान की तरह बिल्कुल सामान्य है। सर, ब्लड रिपोर्ट भी बिल्कुल सामान्य है। वो लड़की सचमुच पागल है और पागल को इलाज की ज़रूरत होती है। मैं पागल नहीं हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे। श्रीनाथ को बुलाओ, वो सारी हकीकत बताएगा। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। समीर का पोस्टमार्टम हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये हत्या होगी, उसे बचाओ। मुबारक हो राजेश, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट ने सबकी शंकाएं मिटा दी हैं। नैना कहाँ है? उसे इलाज के लिए पागलखाने भेज दिया गया है। मगर मैं तुम्हें किसी इलाज के लायक नहीं छोड़ूंगा। मैंने ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर इस वार्ड में खाली कर दिए हैं और मामूली सी चिंगारी अब तुम्हारा और मेरा अस्तित्व मिटा देगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अपने प्यार की मौत नहीं चाहती, उसे जिंदा रखना चाहती हूँ। इस शरीर को नष्ट मत करना समीर, वरना तुम्हारी आत्मा भी हमेशा भटकती रहेगी। नहीं, ये शरीर नहीं, ये जेल है। तुमने मुझे जेल शरीर में कैद कर रखा है। मैं इस कैद में नहीं रहूंगा। भक तभी मैं अपने शरीर तक पहुंच पाऊंगा। अब मुझे मेरे शरीर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं उसे चीरा फाड़ी होकर नष्ट नहीं होने दूंगा। जलता हुआ शरीर सड़क से गुजरा तो सनसनी मच गई। अरे, ये तो आग लगे होने पर भी बड़े आराम से चलकर जा रहा है। मेरा शरीर मुझे चाहिए। इधर डॉक्टर, पता नहीं क्यों ये शरीर मुझे संशय में डाल रहा है। आप इस बात से कंफर्म है ना कि ये डेड बॉडी ही है? 100%। इधर ये शरीर नष्ट होने वाला था और इधर ये हो चुका था। भक भक्का भक्का भक्का। कोई उस पर पानी डालो। आग का संपर्क राख को न्योता देता है और यही हो रहा था। समीर की कोशिशें सफल होने वाली नहीं थीं। राख के ढेर से अलग हो गई थी समीर की आत्मा। मेरी रूह जेल शरीर से आज़ाद हो गई, मगर मेरा मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। मुझे लगता है मैं अपने शरीर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम वहां जरूर पहुंचोगे। हाँ? तो तुम श्रीनाथ, उफ, तुम कहाँ चले गए थे? देखो देखो, नेकी का क्या बदला मिल रहा है। शालू ने हमारे साथ धोखा किया। मुझे सब कुछ पता लग चुका है, मगर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इधर डॉक्टर ने सर्जरी नाइफ उठाया ही था कि ठहरो, वो डेड बॉडी नहीं है, उसका पोस्टमार्टम रोक दो। अरे, तुम यहां भी पहुंच गई। उसकी तरफ आगे मत बढ़ो इंस्पेक्टर, क्योंकि ये लड़की सच कह रही है। उफ। और इस बात का प्रमाण है समीर का शरीर। वो देखो, वो उठ रहा है। समीर, नैना। ओ नो। हैरान होना इंस्पेक्टर, मुझे श्रीनाथ कहते हैं। मैंने समीर की आत्मा वापस उसके शरीर में डाल दी है। सारी हकीकत सुनकर इंस्पेक्टर धार धरे ठगा सा खड़ा था। मगर श्रीनाथ, तुम शालू की कैद से कैसे निकले? राजेश की आत्मा के कारण। हाँ, शालू एक डॉक्टर थी, उसका अपना एक नर्सिंग होम था। जब मैंने इस बात का अनुमान लगाना शुरू किया कि श्रीनाथ को शालू कहाँ कैद कर सकती है, तो मुझे एक ही जगह का ख्याल आया, उसका नर्सिंग होम। फिर जब मैं पागल खाने ले जाई जा रही नैना को एम्बुलेंस से निकाल कर वहाँ पहुँचा तो श्रीनाथ मुझे आईसीयू में बेहोश पड़ा दिखा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ बेहोश पड़ा वो इंसान मरीज नहीं बल्कि कैदी है। इस प्रकार श्रीनाथ के आज़ाद होते ही सारी परेशानियां खुद ही दूर हो गईं। शालू भी राजेश के बिना जीने के दुख से मुक्ति पा गई थी। राजेश, मुझे माफ़ कर दो। मैं चाहता तो तुम्हें उस आग से बचा लेता शालू, लेकिन तुमने जो किया उसकी सज़ा यही थी। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी राज कॉमिक्स की पेशकश जेल शरीर। अगली कोई कॉमिक्स लेकर जल्द ही मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।